क्या सच में वो हमारे खानदान को तबाह कर देगा? अगर हम अंदर ना जा पाए तो इन्वेस्टमेंट को मिस कर देंगे। ऐसा होगा तो सू फैमिली यूनिक्यू कॉर्पोरेशन को कैसे लीड कर पाएगी और हमारे 2 मिलियन खराब हो जाएंगे। क्या करें हम? मास्टर सू खानदान हमारी बेटी के दिलो जान में बसा हुआ है। 5 सालों की मेहनत है बेचारी की, क्या ऐसे ही सब डूब जाएगा? हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी अपने डैड को कॉल करता हूँ, वो सारे इंतजाम कर देंगे। हाँ ठीक है। तो हमारी यूनिक्यू के साथ कॉर्पोरेशन और ऑर्डर का क्या होगा? अगर शेंची की बात डीजिंग की शेन खानदान तक पहुँच गई होगी तो कोई उम्मीद नहीं कि सब ठीक भी होगा। ना ही उसे ले पाएंगे। क्या मतलब? वो तोहफे और कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि शेंची ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है जिसे शायद मैं भी ठीक न कर पाऊँ। फिर अब हम क्या करेंगे? आंटी आप फिक्र मत कीजिए, अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं तो हमारे पास दूसरा मौका है। नहीं अपॉर्चुनिटी? मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था। आज रात एक बिग विंग है जो कि आज रात की इन्वेस्टमेंट कॉल में अपीयर होगा। ज़ोंगहाई के 4 कमर्शियल एसोसिएशन लीडर्स भी इस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मुझसे वादा किया है कि वो बिग विंग से हमारे बारे में बात करेंगे और अगर बिग विंग का सपोर्ट हमारे साथ हो तो हमारे सुख खानदान अरबों का मालिक होगा। फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होगा क्योंकि कमर्शियल एसोसिएशन के 4 लीडर्स भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हमें इसकी मदद मिल जाए तो फिर कॉर्पोरेशन और ऑर्डर दोनों ही हमें मिल जाएंगे। वैसे मास्टर सू आपने पहले भी उसके बारे में बात की होगी, तो आखिर वो बिग विग दिखने में कैसा होगा? बाद में जब बिग विंग खुद ही हाल में आ जाएंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा। और वैसे भी अब उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। हाँ ठीक है। वैसे मास्टर सू, किंग यू का सिर्फ आपसे मिलना खुश नसीबी नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान की खुश नसीबी थी। हाँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए अब मैं डैड को कॉल करके आता हूँ ताकि हम सब अंदर जा सकें। हाँ ठीक है। आज की ये इनविटेशन कॉल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहम है ना? ऐसा ही है। अगर मुझे सही से याद है तो कुछ दिन पहले जॉन शेंग को जॉन क्वी की तरफ से इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई थी। हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट 7 मिलियन USD का था और हमारा ग्रुप बहुत ही मुश्किलों में फंसा हुआ था, इसलिए मुझे अपने ग्रुप के रेपुटेशन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में चाहिए। और वैसे भी ये कॉल मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। और उसकी वजह यह है कि जंग खानदान ने मुझे चैलेंज किया है। अगर मैं जोनशा को दोबारा उस मुकाम पर ना ला पाई तो मुझे हर हाल में उनके साथ समझौता करना पड़ेगा और किन से शादी करनी होगी। और वो 5 दिन बीत चुके हैं। अब ये मेरे पास आखिरी उम्मीद है। अगर आज रात जोनशैंग सबकी नजरों में आ जाती है और हमारी कॉर्पोरेशन को ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो हमारी जोनशैंग की वैल्यूएशन डबल हो जाएगी। फिर मैं वो चैलेंज जीत जाऊंगी। अगर जॉन शिंग की मौजूदा ताकत को देखें जो योन ग्यू जी की पहचान और एहतराम से हासिल हुई है तो ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा। जोनशैंग ने अपने दम पर मकबूलियत हासिल की है और उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। लेकिन आज रात यहाँ पे सिर्फ जोनशैंग नहीं है। सामने देख रहे हो, जोंगहाई से किन खानदान का बड़ा मास्टर किन शाओलिंग, जोंगहाई से मैंग खानदान का ओनर मैंग पिंग, जोंगहाई से शियांग खानदान का ओनर शियांग त्यांग। ये बहुत ही मशहूर नोबल खानदान है और ये किंग खानदान के चमचे भी हैं। और अगर मेरा खानदान भी इनके साथ जुड़ जाता तो सारी वैल्यू किन खानदान की ही होती। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जरूरी थी। हाँ ऐसा ही है। और जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने अपने खानदान को इनसे अलग कर लिया है, तो इसलिए ये अपनी एड़ी से चोटी तक का दम लगाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे इनसे मुकाबला जो करना है। और वैसे भी ये वो लोग हैं जो अपना अच्छा करने के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज वो चाहे जो भी कर लें लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर सिर्फ जॉन शेंग का होगा तो क्या तुम यकीन करोगी? तुमने कहा है तो मुझे पूरा यकीन है। तो हमें बस इनका साथ में मिलकर मुकाबला करना है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर मैं कहूँ कि ये चीज मेरी आंखों में कभी नहीं नजर आएगी तो क्या तुम मानोगी? हाँ, आंखें बंद कर कर। तो चलो फिर।
मिस जियांग, बहुत अरसे बाद मिले। मिस्टर श्यांग, मिस्टर मैंग, हेलो। तुम आ गई, बैठो। तो चलो बैठते हैं। ओके। रुको, सब ठीक तो है मास्टर किंग? मैंने इसे नहीं कहा। क्यों? वो क्यों नहीं बैठ सकता? क्या तुम्हें मेरे हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा हस्बैंड, तुम दोनों ने शादी कर ली? जी बिल्कुल। चलो मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मिलिए मेरे हस्बैंड से, जिनका नाम है शांची। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शिनचेई है। देखो जो भी हो, ये यहाँ पर नहीं बैठ सकता और ना ये इसके लायक है। मास्टर किन बिल्कुल ठीक कर रहा है। आप इनसे कहिए कि ये कहीं और जाकर सीट चेंज कर ले। वांग मास्टर शियांग, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉल सेरेमनी है। यहाँ पर इस किस्म का इंसान बैठेगा अच्छा क्या? तो इस इन्वेस्टमेंट कॉल की कॉन्फ्रेंस हॉल की कौन सी ऐसी बात है जिससे पता चलता है कि मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं है? नीचे रखकर बात करो। हाँ, जबान संभाल के बात करो। तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बात करने की। अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें भी कोई हक नहीं कि तुम मुझसे बात करो। हो कौन तुम, और हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी एक सलाह मानो, अपनी औकात मत भूलो और अपनी हद पार मत करो, क्योंकि तुम जैसा इंसान हमसे बात करने के क्या यहाँ खड़े होने के लायक नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम लोग जो कह रहे हो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जैसे तुम लोगों को इनवाइट किया गया है, इन्हें भी किया गया है, और जहाँ तुम लोग बैठोगे ये भी वहीं बैठेंगे। आज इस हॉल में 5 से 7 किस्म के लोग बैठेंगे। अब ये मत कहिएगा कि आप इसके बारे में नहीं जानती। और यहाँ पर सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जिनके पास हमारी तरह ही मिंग का इनविटेशन कार्ड होता है, और वही लोग यहाँ पर बैठने के भी काबिल हैं। शांची को हीमिंग कार्ड मिला है। सू खानदान के फेंके हुए कचरे के पास आखिर ही मिंग का कार्ड कैसे हो सकता है? हाँ, और वैसे भी इसकी इतनी औकात नहीं है। तुम सब लोग ही बताओ, इस जैसा इंसान ही मिंग के कार्ड के लायक है? शांची मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए सारी जुनशेंग इनके नाम कर दी गई है। ये डिजर्व नहीं करता। मिस जियांग, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास हीमिंग का कार्ड होगा तो तुम चोजो की नाक के नीचे से जुनचुन की तरफ से उसे किसी को भी थमा दोगी और हम कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ, तुमने इसे शादी कर ली और इसे मेरे सामने ले आई ताकि मुझे नीचा दिखा सको। अगर तुम्हें मेरा इतना ही डर था तो कहीं जाकर छुप जाती ना, लेकिन तुमने इसे मेरे सामने लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये इंसान जो तुम्हारे साथ खड़ा है मेरी आंखों में बहुत खटकता है। अब जो तुम इसे मेरे सामने ले आई हो, मतलब तुमने इसकी मौत को बुलावा दिया है। आज इसने यहाँ पर आकर मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है और इसे इसका कर्ज अदा करना होगा। और जो भी हो जाए, मैं इसे आज यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बैठने दूंगा। तुम अच्छे से जानती हो कि इस हीमिंग कार्ड की $7 बिलियन से ज्यादा कीमत है और इस इंसान के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। इसकी असली औकात हाल के बाहर खड़े हुए भीख मांगने वाले की है। तो इसीलिए शाबाश बेटा, निकलो यहाँ से। मास्टर किन ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारे जैसा भिखारी यहाँ बैठने के बिल्कुल लायक नहीं। चलो शाबाश, अब दफा हो जाओ। यहाँ पर सिर्फ हाई स्टेटस वाले लोग ही खड़े हो सकते हैं। चलो पहली फुर्सत में निकलो। चलो, हमारा मूड खराब मत करो। भिखारियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, निकलो यहाँ से। हाँ सही कहा, निकलो यहाँ से, 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 निकलो यहाँ से। देखा, इससे सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हाल में खड़ा हुआ हर एक इंसान इससे नफरत करता है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। पार कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो इसे उसके औकात दिखा रहा हूँ और कचरे को बाहर फेंक रहा हूँ। क्वीन शोलिंग, सही कहा ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को उनके नाम से बुलाने की? कोई मसला नहीं, भौंको। तुम मुझे बुरा भला इसलिए कह रहे हो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन आज की रात अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो जो हालात होंगे क्वीन शाओलिंग, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ पर जोंगहाई के किन चाओलिंग परिवार को रिप्रेजेंट करता हूँ, और तो और इस हॉल में मौजूद हर एक इंसान एक वीआईपी है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और तुम कह रहे हो कि अगर हमने तुम्हें इस हॉल से निकाला तो हम पछताएंगे? हाँ,
देखो बेटा, यहाँ पर मौजूद किसी भी वीआईपी के तुम जूते के भी बराबर नहीं हो, समझे? और अकड़ तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं के महाराजा हो तुम। हाँ, तुम सब गलत समझ रहे हो। अगर आज रात तुम सब लोग एक साथ भी हो जाओ तब भी मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत ही बदतमीज हो तुम तो। लगता है तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो। मिस्टर मैंग, शैंची मेरा हस्बैंड है। आपने इसे धमकी दी तो मतलब मुझे दी, और अगर मुझे दी तो मेरे खानदान को दी। आप सच में ऐसे इंसान को बचाना चाहती हैं? मरते दम तक करूंगी। देखिए मिस जियांग, अगर आप ऐसा करेंगी तो मुस्तकबिल में आपके लिए या आपके खानदान के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं इनके साथ हूँ। कोई बात नहीं, आज सब लोग यहाँ पर हैं जिनका ताल्लुक दाशिया के बड़े बड़े खानदानों से है, और शोजो के मशहूर खानदानों से भी बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो तुम खुद को क्या समझ रहे हो? हाँ, हो कौन तुम? एक सस्ते से भिखारी? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? मैं खुद ही अपने लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हूँ। जियांग विंग, आखिर तुमने कैसा इंसान चुन लिया? हाँ, जिसकी दुनिया के नजरों में कोई औकात नहीं। इसकी तो मेरे जूते साफ करने तक की औकात नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आई। वो तुम हो जो मेरे लेवल की बराबरी नहीं कर सकते। आखिर तुम में इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ, अकड़ते तो ऐसे हो जैसे शहर के बहुत ही अमीर इंसान हो या फिर आसमान से उतर कर आए हो। ओके, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे पास $100 बिलियन के एसेट्स हैं, तो क्या अब भी मुझे इस हॉल में बैठने का हक नहीं? ये तो नामुमकिन। युन वैन कार्ड। यंग मास्टर, आखिर इस कार्ड में ऐसी क्या बात है कि इसे देखकर सबके रिएक्शन ही बदल गए? क्या तुम्हें नहीं पता? ये कार्ड जिनक्यो युन ने हाईएस्ट रैंक वाले युन क्योग्यो जी को दिया था, और पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड है, और इसमें हजारों बिलियन डॉलर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्या कहा? बिलियन डॉलर्स? ये कार्ड तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? और ये कार्ड आखिर मेरे हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बस इतना जानता हूँ कि ये पूरी दुनिया में एक ही कार्ड है, और इसके लायक सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम है यिन क्यू किंग जुन। हाँ, मैं ही युन क्वी क्विंग जुन हूँ। देखो, अगर तुम हमें कोई कहानी भी सुना रहे होते तो हम उस पर भी थोड़ा यकीन कर लेते, लेकिन अभी तुम बकवास कर रहे हो कि तुम किंग जुन हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन करेंगे? और हाँ, तुम्हें बता दूं कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम काफी टाइम से किंग जुन होने का ढोंग कर रहे हो। आखिर तुमने ये नकली कार्ड दिखाकर अपनी औकात बता ही दी। लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं। सुनो, पकड़ो इस भिखारी को, उठाओ, फेंको इसको बाहर। रुक जाओ। रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्टर शैन पर हमला कर सको? दफा हो जाओ सब यहां से। माफी चाहता हूं मिस्टर शैन, ये मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं। किंग जी, तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर क्वीन, आपका क्या मतलब है? ये इंसान जिसे खुद सू खानदान ने उठाकर बाहर फेंक दिया, एक तो इसने यहाँ पर आने की जुर्रत की है, और ऊपर से जब से आया है बकवास पे बकवास किए जा रहा है। यहाँ तक कि इसने किंग जुन होने तक का दावा कर दिया, और तुम कहते हो कि तुम इसे बचाने आए हो। मिस्टर क्वीन, इन्वेस्टमेंट कॉल स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी गड़बड़ मत कीजिएगा। क्या तुम सच में इसे बचाना चाहते हो? ये इन्वेस्टमेंट कॉल सुजू में है, जोंगहाई में नहीं, और ना ही जू फैमिली में। मिस्टर क्वीन, आप जरा जगह का ख्याल किया करें। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आखिर तुम इसे कब तक बचाते हो। मिस्टर शेन, मिस यांग, इन्वेस्टमेंट कॉल स्टार्ट होने ही वाली है, प्लीज आप बैठ जाइए। तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया ना कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे साथ बैठने के लायक है, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शैंसी, चलो बैठते हैं। जरा रुको, मैंने कहा कि ये मेरे साथ बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और वैसे भी आज रात मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाला। यहाँ नहीं तो कहाँ? वहां
वो है हमारी पोजीशन। हमारी पोजीशन? हाँ सही कहा, उसी पोजीशन पर हम लोग आज रात बैठने वाले हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, ये वू तांग चेयर है। इस पर बैठने की बात तो दूर है, सब बोलने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। इस चेयर पर सबसे ऊंचे मुकाम वाला इंसान बैठेगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? यहाँ पर पड़ी हुई कुर्सी खास तौर पर मेरे लिए बनाई गई है। मुझे लगता है ये इंसान मेरे हाथों से मरना चाहता है। इस चेयर का नाम वूतांग चेयर है, जो खास तौर पर एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ इंसान के बैठने के लिए बनाई गई है, जिसके पास कुन हाओविंग का कार्ड होगा। और वो कार्ड इस इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि उसे खास तौर पर एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट ने बनवाया है और तुम उसके जरा भी लायक नहीं हो, समझे? क्या तुम्हें इस चीज पर पूरा यकीन है? सही कहा, मैं सिर्फ किन हांग कार्ड का ही मानूंगा और मैं जानता हूं कि तुम उसके लायक नहीं हो। यहाँ तक कि तुम्हें तो उसके नाम का मतलब भी पता नहीं होगा। तो फिर तो मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा। कुई हुएंग का वो इनविटेशन कार्ड जो तुमने कहा यहाँ पर है। ये क्या? क्यों हंग इनविटेशन कार्ड? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब मैं यहाँ पर मौजूद सब लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं शिनची क्या इस चेयर पर बैठने का हक रखता हूं या नहीं? नामुमकिन। तुम सू खानदान के फेंके हुए कचरे हो। तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे हो सकता है? कमर्शियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बहुत समझदार है। वो एक यूनिक रॉयल कार्ड ऐसे इंसान के हाथ में कैसे दे सकते हैं जिसे बात करने की तमीज नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड नकली सही है। कहा, उसने जिनक्यू का भी ऐसे ही नकली कार्ड बनवाया था, इसलिए ऐसे कार्ड बनवाना इसके बाएं हाथ का खेल है। तो इसलिए हम इसे चेयरमैन की शान में गुस्ताखी नहीं करने दे सकते। ये आदमी यहाँ बैठने के लायक नहीं है। हम नहीं बैठने देंगे। हम इसे वहाँ बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने देंगे। ये जो रॉयल इनविटेशन मिस्टर शेन के हाथ में है, ये एक असल इनविटेशन कार्ड है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। ये एक असली कार्ड है। मैं इस बात को हरगिज नहीं मानता। तुम शेनची इस बात को साबित करो कि ये कार्ड जो तुम्हारे हाथ में है वो असली है और तुम इसके हकदार हो। सही कहा, हम इस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी इस बात को नहीं मानता। सबूत चाहिए। ये इनविटेशन कार्ड जो मिस्टर शेन के हाथ में है, इसमें उनको शुक्रिया किया गया है जो इनको दिया गया है। ये रॉयल इनविटेशन कार्ड सिर्फ इनको दिया गया है और इस कार्ड के बिना भी ये जो सामने तुम्हें सीट नजर आ रही है, ये सिर्फ मिस्टर शेन को बिलोंग करती है और कोई सबूत नहीं कार्ड चाहिए। इसे शुक्राने के लिए दिया गया है। हाँ, ये क्या बकवास है? आखिर ये है कौन? लगता है उम्र की वजह से तुम्हारी सटक गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेन की बेइज्जती करने की? मैं किंग शाओलिन हूँ, जो बहुत ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है। ऐसा खानदान जो जोंघाई के दूसरे खानदानों को लीड करता है। और इस जैसा घटिया इंसान तो मेरे रुतबे के बारे में भी नहीं जानता होगा। चेंगिंगजी, तुम इसे बचाकर अपने लिए मुश्किल खड़ी करोगे। इस हॉल के अंदर जिसे नहीं होना चाहिए वो सिर्फ तुम हो। मैं? हाँ, तुम खुलेआम इसको सपोर्ट कर रहे हो और तुम इसके दावतनामे को भी असली करार दे रहे हो। और तो और तुम इसे वूतांग चेयर पर बैठने का कह रहे हो और हमें धमका रहे हो। बताओ मुझे, यहाँ पर खड़ा कौन कौन इंसान मेरी बात से इत्तेफाक करता है? मैं शेंग खानदान से जोंघाई इस बात को नहीं मानता। मैं शेंग खानदान का जोंग है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ली खानदान से शू इस बात को नहीं मानता। मैं खानदान का शाओजू इस बात को नहीं मानता। हम नहीं मानते। हम इसे नहीं हम मानते। नहीं मानते। नहीं हम मानते। नहीं मानते। नहीं मानते। हम नहीं मानते। नहीं मानते। हम नहीं मानते। नहीं मानते। तुम सब ये करके बहुत पछताओगे। तुम शोजों में खड़े हो इसलिए अपनी खैर मनाओ। अगर जोंघाई में होते तो अभी तक अपने पैरों पे ना खड़े रह पाते। बस 4 प्रेसिडेंट को आने दो, उसके बाद बताता हूँ तुमने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। यंग मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। चेंगिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते? कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट को यहाँ आने दो, फिर तुम दबाकर मत भागना। किसने कहा कि मैं भागना चाहता हूँ? मुझे एक चीज क्लियर कर देने दो। जू हैंग की कमर्शियल के प्रेसिडेंट्स, जिनसे तुम लोग एक टाइगर की तरह डरते हो, मेरे सामने झुकते हैं और मुझे लॉर्ड बुलाते हैं। तो तुम खुद को लॉर्ड कह रहे हो? हाँ, सुनो बच्चे, तुमने जो जो लफ्ज कहे उन्हें याद रखो, क्योंकि उसके बाद तुम भाग नहीं पाओगे। मुझे भी उनका इंतजार है। घटिया इंसान। मुझे लगता है कि अब तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। इस सब से जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, इसे क्लियर करना मुश्किल है। तुम डर तो नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी में चाहे जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
और रही आज रात की बात, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा है तो तुम फिक्र मत करो, आज रात हमें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट यहाँ हैं। चार प्रेसिडेंट आ गए हैं। बच्चों की जिंदगी आज तबाह होने वाली है। यांग वेंग निंग, अब साबित हो ही जाएगा कि तुम्हारी पसंद कितनी बेकार है। मैं जोंगहाई से किंग शाओलिन आपका इस्तकबाल करता हूँ। 4 प्रेसिडेंट्स, आपका स्वागत है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मिस्टर जो, आज की इन्वेस्टमेंट कॉल में कुछ कचरे के शापर उड़ा है। नालायक। जी बिल्कुल सही कहा, वो देखिए वो खड़ा है कचरा। ये इन्वेस्टमेंट मीटिंग सिर्फ मोजेस खानदान के लिए रखी गई थी, तो फिर इस मीटिंग में ये इंसान क्यों है जिसे सू फैमिली ने इसके बुरे बैकग्राउंड की वजह से खुद रिजेक्ट किया था? खानदान ने इसे छोटे स्टेटस और ना समझ होने के कारण छोड़ा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब से ये पैदा हुआ है ना तो इसमें कोई सेंस है और ना ही ये क्वालिफाइड है। तो मेरा मानना है जब तक ये यहाँ रहेगा ये सिर्फ हमें शर्मिंदा करेगा। डिसरिस्पेक्ट, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जैसे घटिया इंसान ने तो किंग जुन के ब्लैक कार्ड को भी चोरी कर लिया। नाटक किया उसने युनक्यू ग्यूजी होने का। बिल्कुल सही कहा, और जब इसे लगा कि इतना काफी नहीं तो इसने नकली इन्वेस्टिगेशन कार्ड बनाया जिससे ये हाई पोजीशन पर इस मीटिंग को अटेंड कर सके। और किंग जुन भी, ऐसा नहीं है कि वो इसे रोक नहीं सकते, लेकिन वो खुद भी इसे असिस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से ये इतना हवाओं में उड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है। ये किंग से कभी नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूँ इसे इसके लिए सजा दी जाए। जी बिल्कुल, ये आदमी सजा के लायक है। इसे सजा दीजिए, 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 इसे सजा दीजिए। तुम लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओगे क्या? मिस्टर जोहो, बताने के लिए बहुत शुक्रिया, पर मुझे यही सही लगा। पीछे हटो। पीछे हटो। मिस्टर शेन, मिस्टर शेन, क्या ये मिस्टर शेन है? आज के इन्वेस्ट कॉल के लिए हमने खास तौर पर आपको बुलवाया था। प्लीज वोटोंग चेयर पर बैठ जाइए। प्लीज मिस्टर शेन, आप वोटोंग चेयर पर बैठ जाइए। वोटोंग चेयर पर बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। ये तो चारों से बैठने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चेयरमैन फिंग, चेयरमैन शिंग, चेयरमैन टूग, आप सब ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें इन सब से क्या? ये सब वही है जो तुम्हें दिख रहा है। मिस्टर शेन हमारे आज के खास मेहमान हैं। इस भिखारी को उस नाम से मत बहुत हुआ। हम कमर्शियल एसोसिएशन के चारों प्रेसिडेंट जो भी कर रहे हैं हम तुम्हें क्यों बताएं? क्या तुम्हें मिस्टर शेन के स्टेटस पर कोई शक है? हाँ?